Hello students, this is the platform of distance e-learning and I am your science teacher Sulochna. Today we are going to discuss about isomerism. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, 11th में तुम इसको और डिटेल में पढ़ते हो, ठीक है। आइसोमेरिज्म के लिए दो चीज क्लियर होनी चाहिए। पहली चीज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है और दूसरी चीज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। ये दोनों चीजें जब क्लियर होंगी तभी यू कैन मेक द आइसोमेरिज्म और आइसोमेरिक कंपाउंड्स। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब है, देखो, जब मैं किसी स्ट्रक्चर को पूरा खोल के लिख रही हूं, दैट इज कॉल्ड इट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, राइट। और अगर मैं इसी चीज को कैसे लिख दूं, कितने कार्बन है यहां, 3 कार्बन, हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। अगर मैंने उसको मॉलिक्यूल फॉर्म में तुम्हें दिखाया तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर मैंने इसी चीज को एक्सपैंड कर दिया है, खोल दिया है, तो दैट इज योर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, राइट। अब बात करते हैं आइसोमेरिज्म की, कि आइसोमर्स होते क्या हैं, आइसोमर्स बोलते किसे हैं, व्हाट आर आइसोमर्स, राइट। सो आइसोमर्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दीज आर दोज organic compounds having same molecular formula but different structural फॉर्मूला, राइट। मेरी बात समझ में आई। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, उनको आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को आइसोमेरिज्म कहा जाता है, राइट। क्या होते हैं आइसोमर्स? ऐसे 2 केमिकल कंपाउंड या 3 केमिकल कंपाउंड या 4 केमिकल कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट है, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स। देखो, जैसे ये पेन है, मैं इसका कैप ऐसे लगाऊं या मैंने इसका कैप पीछे से लगाया। पेन में तो तुम्हें पता है 2 ही कंपोनेंट है ना, ये इसका बेसिक पार्ट है और ये इसका कैप है। मैंने ऐसे लगाया या ऐसे लगाया, कंपोनेंट अभी भी 2 ही हैं, कंपोनेंट अभी भी 2 ही हैं, बट तुम्हें दोनों चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ऐसे ही तुमने पजल्स देखी होंगी, पजल्स तुम्हारे पास वही वो 50 या 40 ब्लॉक्स हैं, लेकिन हम उसे अलग अलग तरीके से लगा के अलग अलग चीजें बना लेते हैं, है ना, अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, राइट। तो कुछ कुछ ऐसे ही है, राइट। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, राइट। देखो, अब हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। देखो, जैसे मैंने लिखा कार्बन मेरे पास 5 है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाना चाहिए मेरे पास, इट इज H 2 × 5 + 2 C5H12, राइट। कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 12 है, ठीक। ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या है मेरे पास, ये दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मैं तुम्हारे सामने इसी फॉर्मूला के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स तुम्हें बना के दिखाती हूँ, ठीक है। पहला तो सिंपल बना देंगे हम, स्ट्रेट चेन, 1 2 3 4 and 5, हाइड्रोजन प्लेस कर दिया, राइट। स्ट्रेट चेन है, तुम कार्बन काउंट करोगे 5 ही है, हाइड्रोजन काउंट करोगे 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। स्ट्रेट चेन, ऐसे भी मैं इसको बना सकती हूं। अब मेरा मन किया कि मैं CH3 को उठा के ले जाऊं और यहां पे प्लेस करूं। मेरा मन क्या किया कि मैं इस CH3 को पूरा यहां से उठा दूं और इसको यहां प्लेस करूं, और ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को यहां लाऊं। आ रही मेरी बात समझ में? मैंने क्या किया, देखो, मैंने क्या किया, इस CH3 को उठा के यहां रख दिया। CH3 था वो,
मैंने उसे उठा के उधर रख दिया और उसके हाइड्रोजन को यहां ले आई। अब अगर मैं तुम्हें कहूं, चाहो तो हाइड्रोजन काउंट कर लो, 12 के 12 ही है, कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ एक को उठा के दूसरे के ऊपर रख दिया। हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 3 ये है 6 7 8 9 10 11 12 यानी 12। तुमने कुछ छेड़ नहीं की है, सिर्फ मैंने क्या किया, एक को उठा के दूसरी जगह प्लेस कर दिया। इसको पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं, वैसे उठा के दूसरी जगह रख दिया। अब देखो, अब अगर तुम्हें मैं बोलूं इसका नाम बताओ मुझे क्या है, सेकेंड पोजीशन पे क्या आ रहा है अब, मिथाइल। अगर मैं देखूं तुम्हें, मैं पूछूं इसका नाम क्या था, तो ये क्या है, नॉर्मल पेंटेन एंड पेंटेन, सिंपल चेन थी, ठीक है। यहां अगर इसका नाम रखने बोलूं तो क्या बोलोगे तुम कि ये क्या है, इट इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या मैं सही बोल रही हूं, 2 मिथाइल ब्यूटेन ही है। पोजीशन को नाम दोगे 1 2 3 4, है ना। सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल लगा है, क्या लिखा मैंने, 2 मिथाइल ब्यूटेन, राइट। अब मेरा मन किया कि इस CH3 को भी उठा के यही रख दूं, इसको भी उठाऊं और यहां रखूं और इस हाइड्रोजन को इधर ले जाऊं। मेरा मन कर रहा है, मैं करके देखती हूं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, 1 2 3, है ना। यहां पे CH3 तुम ऑलरेडी लगा चुके थे, एक दूसरा CH3 मैंने उठा के यहां लगा दिया। हाइड्रोजन काउंट करना चाहो तो काउंट करके देख लो, इट इज 12 ओनली, 1 2 3 4 और ये 7 8 9 10 11 एंड 12, हाइड्रोजन 12 ही है। और कार्बन अभी भी काउंट करो, कार्बन 5 ही है, ठीक है। मैंने सिर्फ उसको प्लेसमेंट अलग अलग कर दी है। अब तुम्हें पूछूं मैं इसको नाम दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इट इज 1 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ये सारे क्या है, ये एक दूसरे के लिए आइसोमर्स ही तो है। क्या है ये, आइसोमर्स है एक दूसरे के लिए। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो सेम है इनका, C5H12 ही है, लेकिन मैंने उनको स्ट्रक्चर वाइज अलग अलग प्लेस करके देखा तो अब उनके सबके नाम ही चेंज हो गए, है ना। सो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज आइसोमेरिज्म। और ये सारे एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर्स हैं। क्या है, आइसोमर्स हैं। आ रही है मेरी बात समझ में। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझो इसको, ताकि और क्लियर हो जाए तुम्हें। इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है आइसोमेरिज्म से, तो इसको अच्छे से समझ लोगे और बहुत इजी है, ठीक है। चलो देखो, मैंने तुमसे कहा कार्बन 4 है मेरे पास, तो हाइड्रोजन कितना हो जाना चाहिए मेरे पास, इट इज H 2 into 4 plus 2 C4H10, राइट। पहली चेन नॉर्मल बनाऊंगी, ठीक है। मैंने पहली चेन तुम्हें नॉर्मल बना दी, हाइड्रोजन प्लेस कर दिए, ठीक है, राइट। ये तुम्हारा क्या है, N ब्यूटेन, ठीक। अब मैं वापस से क्या करूंगी, इसको उठा के यहां रख दिया। क्या किया मैंने, इट इज CH3 को यहां रख दिया, बाकी हाइड्रोजन प्लेस कर दिए। काउंट करके देखोगे तो इट इज सेम, इट इज व्हाट, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। एक दूसरे के लिए क्या है, ये आइसोमर्स हैं, एक दूसरे के लिए आइसोमर्स हैं। क्या शो कर रहा है, आइसोमेरिज्म। ये कैसा फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, और ये कैसा फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, राइट। सो इन दिस वी विल बी डूइंग आइसोमेरिज्म ओनली, राइट। आई होप you like the session. Please like, comment and do subscribe. Thank you.